सो हेलो माय लवली सब्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीयू पे, यानी कि जिसे प्रोसेसर कहते हैं। सो गाइस, ये प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हमें बड़े बड़े नंबर्स गेम में फंसा के अच्छा खासा माल लूट लेते हैं। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है और उसका क्या काम होता है। सो गाइस, प्रोसेसर के बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं कि वो काम किस तरीके से करता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टोटल 3 यूनिट्स होते हैं किसी भी प्रोसेसर में। सबसे पहला अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि काम करता है, मतलब कोई मैथ्स रिलेटेड और लॉजिक रिलेटेड वर्क्स हो, तो जैसे लाइक आपका कैलकुलेटर हो गया, वो कैलेंडर आ गया। फिर आता है मेमोरी यूनिट जो सारा मेमोरी का कुछ अपने अंदर संभाल के रखता है, कौन सी मेमोरी कब काम में लेनी है और कौन सी मेमोरी को कब डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, तो वो सारी चीज़ों का कंट्रोल रखता है। मान लो आपने अगर सॉन्ग चलाया और उस सॉन्ग की एक हार्ड कॉपी आपके प्रिंटर से निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होता, तो वो काम करता है कंट्रोल यूनिट। सो गाइस, ये तो बात हो गई कि प्रोसेसर काम किस तरीके से करता है। अब बात करते हैं कि कंपनी वाले आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाकर आपसे पैसे ऐंठते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी क्लॉकिंग स्पीड, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, 2.5 GHz या 3 GHz या 3.5 GHz। तो ये सब क्या है, GHz का मतलब क्या होता है, तो उसे कहते हैं गीगाहर्ट्ज़। वो एक तरीके का यूनिट है जो कि प्रोसेसर की स्पीड को दर्शाता है। जैसे आप अपनी बाइक पे कहीं पे 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहे हो, तो 40 एक नंबर है और किलोमीटर पर आवर्स एक यूनिट है। उसी तरीके से GHz मतलब गीगाहर्ट्ज़ हो। इसका मतलब ये होता है कि आप एक प्रोसेसर पे कितना लोड डाल सकते हो। अगर वो आपके मोबाइल में 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा है और आप उस पे पबजी खेल रहे हो, तो उस सूरत में आपका फ़ोन काफ़ी हैंग करेगा और काफ़ी ज़्यादा हीट भी होगा। मतलब जितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, उतना GB वो डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ मतलब ज़्यादा स्पीड। सो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी इसकी क्लॉकिंग स्पीड के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोसेसर के कोर के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे इसकी NM टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी बाजार में 7nm टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है उस पे। सो गाइस, कोर मतलब और कुछ नहीं बल्कि आपको एक ही प्रोसेसर में उसके 2 अलग अलग हिस्से मिल जाएंगे। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी। आप ऐसा समझ लो कि एक प्रोसेसर को उस बीच में से काट दिया और उसके 2 अलग अलग हिस्से हो गए, और वो दोनों अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप उसे ऐसे समझ सकते हो, मानो आप अपने मोबाइल पे एक साथ गाना चला रहे हो और साथ ही में आप चैटिंग भी कर रहे हो, तो एक हिस्सा जो है वो पूरा गाने पे फोकस कर देता है, मतलब उस पे जो म्यूज़िक का प्रोसेसर है वो चलता रहता है, दूसरे हिस्से में आपका चैटिंग का। सो गाइस, इसमें भी अलग अलग नाम आते हैं, लाइक ड्यूअल कोर, मतलब उस प्रोसेसर में आपको एक ही चिप में 2 प्रोसेसर का काम एक साथ देखने को मिल जाएगा। फिर आता है क्वाड कोर, जो कि 4 प्रोसेसर एक ही चिप में डाले जाते हैं। फिर आता है ऑक्टा कोर, 8 प्रोसेसर की एक चिप बन जाती है। ये बात हो गई कोर की। अब हम शुरुआत करते हैं NM टेक्नोलॉजी की। सो गाइस, 7nm टेक्नोलॉजी से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये NM मतलब क्या होता है। NM का मतलब होता है नैनोमीटर। सो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने सर का एक बाल काटिए और मुझे बताइए कि उसका डायामीटर कितना है। डायामीटर मतलब व्यास, मतलब वो मोटा कितना है। तो नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी हेयर की मोटाई यानी उसकी थिकनेस जो है वो 80,000 नैनोमीटर से लेके 1 लाख नैनोमीटर तक हो सकती है। तो आप सोच ही सकते हैं 7 नैनोमीटर मतलब कितना छोटा गैप होगा कि जहाँ पर आपका बाल भी नहीं जा सकता। सो 7 नैनोमीटर क्या है, तो वो जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों को, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिलके बनाया जाता है। तो उन 2 ट्रांजिस्टरों के बीच का जो गैप होता है वो दिया जाता है 7 नैनोमीटर का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे ये गैप कम होता जाएगा। फिलहाल 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके बाद 5nm टेक्नोलॉजी आएगी तो वो और गैप छोटा हो जाएगा, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। सो गाइस, मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो प्रोसेसर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सर्किट एक
छोटे से हिस्से में समाई गई है। तो ये सारा इन नैनोमीटर्स यानी कि एनएम टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ है। सो गाइस, अब बात करते हैं थ्रेडिंग के बारे में, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक और चैनल है जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सो गाइस, वहाँ जाइए, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे फनी वीडियोस पे रिएक्शन देता हुआ मिल जाऊँगा। तो वहाँ जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ के वीडियो भी देखिए और उस वीडियो को भी लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखना पसंद है तो मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो गाइस, थ्रेडिंग क्या करता है, तो वो बेसिकली प्रोसेसर को वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। लाइक आपका प्रोसेसर ड्यूअल कोर का है तो वो उसे वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर ड्यूअल कोर होने के बावजूद भी क्वाड कोर की तरह काम करेगा। अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है और उसमें थ्रेडिंग, तो वो ऑक्टा कोर की तरह काम करेगा। सो गाइस, ये काम होता है थ्रेडिंग का, जो प्रोसेसर को वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर। एक बात खास ख्याल रखिएगा कि कोर है वो फिजिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है और जो थ्रेडिंग है वो प्रोसेसर को वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को नॉलेज काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और साथ में वो रेड सब्सक्राइब का बटन को भी स्मैश कर दीजिए और बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।